Good morning, students. In previous class, we have completed our fourth chapter of civics, and today we start our revision work for PT1 exams. Because our PT1 will be held from 25th May, so we revise our three chapters of Geo, first, second and third. Okay, students. Now we start. अपना फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बेटा मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो अपना क्वेश्चन पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। हर चैप्टर में मतलब कि हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस आएंगे। डेट शीट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आपके जो एसएसटी के 10 क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके इन 3 चैप्टर में से आएंगे, और वो किसी भी चैप्टर के बीच में से कोई भी लाइन उठा के बन सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस किसी भी लाइन से क्रिएट हो सकते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बायोटिक और एबायोटिक किसके कंपोनेंट, कौन से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट के या नेचुरल एनवायरनमेंट के, या नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज। तो आपको उसमें से सोच समझ के करना है कि बायोटिक एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही आपसे अगर पूछ ले कि वाटर के बारे में पूछ ले कि वाटर जो अपनी अर्थ के ऊपर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मैनी डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, तो 4 डोमेन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आपको बड़ा सोच समझ के उन क्वेश्चंस के आंसर देने, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में उन क्वेश्चंस को गलत करके आ सकते हो। तो इसके लिए आपको चैप्टर रीड करना पड़ेगा। आप बार बार चैप्टर रीड करें। 3 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, और आपके पास 3 डेज हैं, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछ ले, तो बायोटिक कंपोनेंट में वो पूछ ले कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं वो किस कंपोनेंट में रेफर करती हैं, तो वो आपको ऑप्शन दे दे बायोटिक, अबायोटिक, और उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप उसका आंसर कहाँ लगाओगे? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नेचुरल में भी आ रहा है और बायोटिक भी है। तो आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लगाना है बायोटिक कंपोनेंट, ना कि उसको नेचुरल, क्योंकि नेचुरल में तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों आते हैं। अब वो अगर आपसे पूछ ले कि जो अपनी बायोस्फीयर है उसकी जो बेल्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, तो हमने बताया था कि 6 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में और 7 किलोमीटर ओशियन में है, लेकिन ये यहाँ पे टोटल पूछ रहा है। तो टोटल कितनी है? अबाउट 13 किलोमीटर है। अगर ऑप्शन में अबाउट 13 आ रहा है तो आप उसको टिक कर दो। अगर नहीं आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है, तो आप उसमें फिर नन ऑफ दीज कर दो, ठीक है। अगर 13 नहीं मिल रहा है आपको कहीं, तो आप उसको नन ऑफ दीज कर सकते हो। अब अगर आपसे वो पूछ ले कि लिविंग बींग्स लाइक प्लांट विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अगर वो पूछ ले ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड आर रेफर्ड टू एज कंज्यूमर्स, तो आपको क्या करना है उसके अंदर? हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि उसने कंज्यूमर तो पहले ही दे दिया, ठीक है। उसने उसका दूसरा नाम पूछा है, तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन लगाना है? हेटेरोट्रॉप्स लगाना है, अगर ऑप्शन में है तो। और अगर नहीं है तो आपको उसका क्या करना है? अगर मान लो कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों ही दे दे, तो आपको हेटेरोट्रॉप्स पे लगाना है, क्योंकि कंज्यूमर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप हेटेरोट्रॉप्स को आंसर लगा सकते हो। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपको वहां पे नन ऑफ दीज जरूर मिलेगा। ओके, अब वो पूछ ले कि इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड, तो नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, या वो एक कोई भी नन ऑफ दीज ही ऑप्शन दे दे, तो आपको उसका आंसर, या इकोसिस्टम दे दे, तो आपको उसका आंसर किस पे लगाना है? इकोसिस्टम पे लगाना है, क्योंकि इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट की चीजों के बीच में उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी है, एन इकोसिस्टम कम्स इनटू बीइंग व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। कि इकोसिस्टम उनके भौगोलिक वातावरण और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब है अपना ह्यूमन एनवायरनमेंट कि ह्यूमन एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। अब वो पूछ ले कि टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एनवायरनमेंट 2 है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में दे दे 2, 3, 4, 5 या वो ऑप्शन टाइप में दे दे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और वो दे दे बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो आपको क्या लगाना है, बोथ ऑफ दीज पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। अब वो आपसे इसके अंदर ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर पूछ ले कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है, कटिंग ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैंने आपको इसके रीजंस लिखवाए हुए हैं, डिफॉरेस्टेशन है। तो ये सारे कॉजेज किसके हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और जिससे बर्फ पिघलने लग जाती है, कि जो सूर्य की विकिरणें हैं वो पृथ्वी पे आती हैं और वो वापस नहीं जा पाती, तो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और जिससे बर्फ पिघलने लगती है, तो ये क्या कहलाता है, ये ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड माई व्यूज वेरी वेल, कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस, जैसे कि ये इन्होंने फिलअप्स दिए हुए हैं, फिर इन्होंने गिव वन वर्ड दिए हुए हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, ठीक है, तो अभी वो डैश कंपोनेंट रेफर टू लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मान लो यही दे दे और इसके अंदर ऑप्शन दे दे बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल और ह्यूमन, तो आप किस पे लगाओगे, आप फटाफट लगा दोगे नेचुरल पे। नहीं, यहाँ पे नेचुरल नहीं आएगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स को जो बिलोंग करता है वो बायोटिक है, और क्योंकि नेचुरल के अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना फर्स्ट फिलअप है, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। सेकंड है, डैश इज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच एनवेलप्स द अर्थ एनवायरनमेंट। थर्ड में, बायोटिक कंपोनेंट रेफर टू लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोर, living beings like plants which can synthesize their own food directly from the environment are called producers. Organisms including human beings which depend on other plants and animals for food are referred to as consumers. ठीक है, अब हम अपने वन वर्ड करते हैं, गिव वन वर्ड, कि दैट पार्ट वेयर ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट, तो क्या है वो, लिथोस्फेयर। अब मान लो वो आपको ऑप्शन में हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर सारे दे दे, तो आपको क्या करके आना है, लिथोस्फेयर आंसर करके आना है, क्योंकि जो मानव, प्लांट्स, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लिथोस्फेयर के ऊपर रहते हैं। कंटेन वाटर ऑन अर्थ सरफेस अंडर द ग्राउंड एज वेल एज इन द एटमोस्फियर, तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच envelops the earth environment. Living things is our environment, biotic. Sorry, living things in our environment is nahi, in. Plants which can synthesize their own food, autotrophs. Human beings which depend on other plants and animals for food, heterotrophs. Okay students, तो आपके क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे कि आपको एक लाइन या एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उससे आपके ऑप्शन दिए होंगे, जिनमें से चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और अगर 3 ऑप्शन आपको मिले हैं और चौथा नन ऑफ दीज है, तो आपको ये देखना है कि उन 3, कोई जरूरी नहीं है कि नन ऑफ दीज ही उसका आंसर हो, या ऑल ऑफ दीज अगर लिखा हुआ है तो ऑल ऑफ दीज ही उसका आंसर हो। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, तभी आप उस MCQ को करेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू रिवाइज योर चैप्टर्स वेरी वेल। और बेटा 3 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई रिपीट अगेन, 3 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ओनली। ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होने चाहिए। अभी 3 डेज है तो आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।